अगर तुम ये देख रहे हो तो अगले तुम हो। एक बिना लेबल की VHS टेप, एक मिसिंग फिल्म मेकर और एक कर्स जो लोगों को वैनिश कर रहा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ट्रू हॉरर मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। तो क्या तुम तैयार हो इस टेप के सच को समझने के लिए? 1999 टेक्सास में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम डेविड सैंडर्स था, एक रियर VHS कलेक्टर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था। एक दिन उसको एक पुराने दुकान के अंदर एक बिना लेबल की VHS टेप मिली। सिर्फ एक हैंड राइटिंग वार्निंग लिखी हुई थी, डू नॉट वॉच। लेकिन क्यूरियोसिटी ने डेविड को मजबूर कर दिया। उसने घर जाकर वो टेप को प्ले कर दिया और स्क्रीन पर एक हॉन्टेड कॉरिडोर की फुटेज चलने लगी। बैकग्राउंड में डरावनी आवाजें चल रही थी और फिर एक आहिस्ता सी आवाज आई, अगर तुम ये देख रहे हो तो तुम अगले हो। डेविड ने डर कर टेप को रिवाइंड किया, लेकिन दोबारा प्ले करने पर वो वॉइस गायब थी। क्या ये बस एक ग्लिच था या फिर कुछ और होने वाला था? उसके बाद डेविड ने अपने दोस्तों माइक, जोश और लीसा को बुलाया ताकि सब मिलकर टेप देखें। लेकिन इस बार एक नया सीन दिखाई दिया जो पहले नहीं था। सीन में था कि एक होटल का कमरा था। एक विंडो के पास एक ब्लैक शैडो खड़ा हुआ था। आवाज नहीं थी, सिर्फ एक साइलेंस। रात को माइक को एक डिस्टर्बिंग सपना आया। एक फेसलेस आदमी उसके बेड के पास खड़ा था और अगली सुबह माइक लापता हो चुका था। जब CCTV कैमरे चेक किए गए तो माइक अपने घर में टीवी देख रहा था। एक ब्लैक शैडो उसके पीछे आया और 1 सेकंड में माइक गायब हो गया। पुलिस ने कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी, पर डेविड को समझ आ गया था ये टेप कर्स्ड है। डेविड ने रिसर्च शुरू की। उसने 1974 का एक पुराना न्यूज़पेपर ढूंढा जिसमें लिखा हुआ था एक फिल्म मेकर रिचर्ड हॉल एक पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था। उसने एक हॉन्टेड एसाइलम का फुटेज रिकॉर्ड किया जो कभी रिलीज ही नहीं हो पाया। क्योंकि रिचर्ड बिना किसी क्लू के गायब हो गया और उसका लास्ट फुटेज वही था जो टेप में था, एक कॉरिडोर, एक शैडो और एक डरावनी आवाज। मतलब ये टेप वही थी जो रिचर्ड हॉल ने बनाई थी और जो लोग इस टेप को देखते हैं वो गायब हो जाते हैं। डेविड और लीसा ने टेप एक बार दोबारा प्ले की। इस बार और एक नया सीन दिखाई दिया। एक औरत एक पुराने होटल के अंदर चल रही थी। उसका चेहरा ब्लर किया गया था और उसके पीछे वही ब्लैक शैडो खड़ा हुआ था और एक डरावनी आवाज, अगर तुम सुन रहे हो तो सिर्फ वक्त का सवाल है। उस रात जोश भी लापता हो गया और CCTV फुटेज में वही ब्लैक शैडो दिखाई दिया। लीसा ने पुलिस को रिपोर्ट किया, लेकिन जब पुलिस ने डेविड के घर की तलाशी ली तो टेप गायब हो गई थी। तो सवाल ये आता है कि टेप गई कहाँ? डेविड ने डिसाइड किया कि टेप को डिस्ट्रॉय करेगा। उसने एक बोन फायर जलाया और टेप अंदर डाल दी। जैसे ही टेप जलने लगी एक हल्की सी डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और फिर डेविड ने एक डिस्टर्बिंग विजन देखा। रिचर्ड हॉल, माइक, जोश और एक औरत जो टेप में थी, सब किसी और डायमेंशन में फंसे हुए थे। टेप पूरी तरह जल चुकी थी, लेकिन स्टोरी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। डेविड सोच रहा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन अगली सुबह एक खबर आई। एक थ्रिफ्ट स्टोर के अंदर एक VHS टेप मिली। उस पे लिखा हुआ था डू नॉट वॉच। शॉप के CCTV कैमरास चेक किए गए तो एक ब्लैक शैडो रिकॉर्ड हुआ जो टेप वहाँ रख रहा था और डेविड का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था, कोई अता पता नहीं था। जब पुलिस ने पुराने केसेस चेक किए उन्होंने एक फ़ोटो देखी 1974 में मिसिंग रिचर्ड हॉल की। फ़ोटो में एक कोने में डेविड भी खड़ा हुआ था, पर डेविड तो 1999 में पैदा भी नहीं हुआ था। यहाँ पर कई सारे सवाल आते हैं जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। नीचे कमेंट में इन सवालों का जवाब दीजिएगा। क्या ये टेप एक सुपरनैचुरल लूप का हिस्सा थी? क्या जो इसे देखता है वो हमेशा के लिए किसी और डायमेंशन में चला जाता है?
आज भी ये टेप कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है और कभी ना कभी किसी और के हाथ लगेगी। क्या तुम इसे देखना चाहोगे? नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर देना।